महाभारत में दुर्योधन का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने लंबी चौड़ी कदकाठी और बड़ी बड़ी आंखों वाले पुनीत इस्सार का चेहरा घूमने लगता है। अपनी कड़क और रोबदार आवाज से वो सभी का मन जीतने में कामयाब रहे। लेकिन पुनीत के दुर्योधन बनने का सफर इतना आसान नहीं था। शुरुआत में मेकर्स उन्हें दुर्योधन की भूमिका में लेने के लिए राजी नहीं थे। दोस्तों, आज हम आपको पुनीत इस्सार के परिवार से रूबरू करवाने जा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आज वो क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनीत का जन्म 12 सितंबर 1958 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। अभिनय की कला उन्हें विरासत में ही मिली। दरअसल पुनीत के पिता सुदेश इस्सार हिंदी सिनेमा में फिल्म निर्देशक थे, जिन्होंने प्रेम गीत, आखिरी मुकाबला, फरेबी और सौदा जैसी कई फिल्मों का निर्देशन किया। ऐसे में बचपन से ही पुनीत के सिर पर अभिनय का जुनून सवार था। वे बड़े होकर इंडस्ट्री में ही अपना नाम कमाना चाहते थे। जहां एक ओर सभी हीरो बनने की तलाश में माया नगरी में आते हैं, तो पुनीत ने इसके विपरीत राह चुनी और उन्होंने खलनायक का किरदार निभाने का फैसला किया और खुद को खलनायक के किरदारों के लिए तैयार करने लगे। बचपन से अभिनय के शौकीन रहे पुनीत ने अपने करियर की शुरुआत साल 1983 में कूली से की। खास बात यह है कि जहां लोग फिल्मों में हीरो बनने का प्रयास करते हैं, वहीं पुनीत ने विलन बनने के लिए मेहनत की और कामयाब भी रहे। 90 के दशक में हिंदी सिनेमा में काफी सक्रिय थे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म कूली से की थी। इस पहली फिल्म के कारण वो इतने बड़े विवाद में फंस गए कि जिससे उनका पीछा कभी नहीं छूट सका। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान पुनीत इस्सार ने गलती से अमिताभ बच्चन को गुस्सा मारा था, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और मरते मरते बचे थे। इसके बाद कई सालों तक पुनीत इस्सार काम को तरस गए थे। लेकिन 4 साल के संघर्ष के बाद 1987 में आया बी आर चोपड़ा का सीरियल महाभारत उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पुनीत इस्सार ने चोपड़ा की महाभारत में दुर्योधन का रोल निभाया था। जब महाभारत में भीम के साथ उनका क्लाइमैक्स फाइट सीन शूट किया गया था, तब उनके शरीर पर नीले और काले निशान पड़ गए थे। ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद शेयर की थी। इस शर्त पर मिला था दुर्योधन का रोल। इंटरव्यू में पुनीत इस्सार को दुर्योधन का रोल एक शर्त पर मिला था। मेकर्स ने कहा था कि भीम का रोल निभाने के लिए उन्हें उनसे ज्यादा हाइट का एक्टर मिलना चाहिए। गौरतलब है कि पुनीत की हाइट 6 फीट 3 इंच है और वे दुर्योधन का रोल ही करना चाहते थे, लेकिन बी आर चोपड़ा ने उन्हें भीम का रोल देने के लिए कास्ट किया था। प्रवीण कुमार बने थे भीम। शो में भीम का रोल निभाने वाले प्रवीण कुमार एथलीट थे और एशियन गेम्स के 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट थे और उनकी हाइट 6 फीट 8 इंच थी। पुनीत ने ही प्रवीण को इस रोल के लिए रिकमेंड किया था और बाद में पुनीत को प्रवीण ने क्लाइमैक्स में बुरी तरह पीटा था। शरीर पर पड़े थे काले नीले निशान। प्रवीण के साथ अपनी फाइट के बारे में पुनीत से कहते हैं कि ये बेहद टफ एक्सपीरियंस था। वे एक्टर नहीं थे, डिस्क थ्रो में 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट थे। जब भी मैं डायलॉग बोलता और बलपूर्वक, तो प्रवीण मुझे और भी जोर से मारता। उन दिनों गदा बहुत भारी होता था, जो आज की गदा के विपरीत था। शॉट के बाद मेरा पूरा शरीर काला और नीला हो जाता था। क्लाइमैक्स सीन में लड़ाई 18 दिनों से ज्यादा चली थी। मेरे पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। 15-20 दिन में शूट हो पाया था क्लाइमैक्स। महाभारत का क्लाइमैक्स सीन शूट होने में करीब 20 दिन लग गए थे। उस समय केबल वर्क नहीं होता था, तो हमें खुद ही कूदने वाले सीन बिना स्टंटमैन या बॉडी डबल के से करने पड़ते थे। चोटें उस वक्त बहुत आम थी। मुझे याद है, तीर चलने के दौरान कई लोगों की आंखों में चोट आई थी। लोग दुष्ट कहने लगे थे पुनीत को। पुनीत कहते हैं कि लोग मुझसे नफरत करते थे, दुष्ट कहते थे, लेकिन मैं इस कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता था। लोग सेट के बाहर भी मुझे दुष्ट कहकर बात करने से मना कर देते थे। इस दौरान पुनीत ने कुली की शूटिंग के दौरान हुए हादसे की बात भी की। महाभारत से पहले 4 सालों में उन्हें थोड़ा काम मिला, लेकिन वो उनके मन का नहीं था। महाभारत के लिए 2 साल तक कास्टिंग चली थी। पुनीत को 1986 में साइन किया गया था और इस बीच दुर्योधन का रोल निभाने के लिए पुनीत ने 22 किलो बढ़ाकर अपना वजन 108 किलो कर लिया था।
महाभारत में द्रौपदी चीरहरण को लेकर भी पुनीत इस्सार को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था। अभिनेता ने इंटरव्यू में बताया था कि द्रौपदी चीरहरण के सीन से गुस्साए व्यक्ति ने वाराणसी में उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। पुनीत इस्सार का फिल्मी करियर पुनीत ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1983 में कूली से की। इसमें उन्होंने विलन की भूमिका निभाई थी। पुनीत ने अपने फिल्मी एक्टिंग करियर में करीबन 150 से ज्यादा फिल्म में विलन की भूमिका निभाई। बेहतरीन फिल्मों में अभिनय करने के अलावा पुनीत ने कुछ बेहद ही शानदार फिल्मों का निर्देशन भी किया था, जिसमें गर्व, प्राइड एंड ऑनर, पुराना मंदिर आदि जैसी फिल्में शामिल है। इसके अलावा पुनीत बिग बॉस में भी हिस्सा ले चुके हैं। अभिनेता के साथ निर्देशन में भी आजमाया हाथ। हालांकि इसके बाद पुनीत ने कई फिल्मों, सीरियल्स और सीरीज में काम किया। इसके साथ पुनीत ने निर्देशन में भी अपना हाथ आजमाया और बतौर निर्माता कई फिल्मों का निर्माण भी किया। वे सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 8 का भी हिस्सा बने और उन्होंने 60 से ज्यादा की उम्र में भी फिट रहकर खूब सुर्खियां बटोरी। उनकी शादी दीपाली से हुई है, जो अभिनेता दलजीत पुरी की बेटी है और अभिनेता सत्यजीत पुरी की बहन है। महाभारत के बाद पुनीत ने चंद्रमुखी 1993, प्रेम शक्ति 1994, राम जाने 1995, बॉर्डर 1997, रिफ्यूजी 2000, क्रुश 2006, बचना ए हसीनो 2008, रेडी 2011, सन ऑफ सरदार 2012 और द कश्मीर फाइल्स 2022 सहित कई फिल्मों में अभिनय किया। उनकी पहली निर्देशित सलमान खान अभिनीत पुलिस फिल्म गर्व 2004 की थी, जिसके लिए उन्होंने पति दीपाली के साथ पटकथा लिखी थी। पुनीत इस साल हाल ही में वंशज नामक एक टीवी शो में भी दिखाई दिए थे और उन्होंने हाल ही में फिल्म द कश्मीर फाइल्स में भी अभिनय किया था। वो अभी भी सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं और अपने प्रशंसकों के साथ अपने विचारों और अनुभवों को साझा करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एवर ग्रीन के साथ और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि आपको पुनीत जी का कौन सा रोल सबसे ज्यादा पसंद है। दोस्तों, अगर आप किसी अभिनेता या अभिनेत्री के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। बाय बाय।